हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास नंबर 3 होगा, जिसमें करेंगे एसके झासर की टीसीएस पैटर्न बुक को हम लोग दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट जो आया है उसको हम लोग मैथ्स का कंक्लूजन आपके बीच रख रहा हूं। तो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन कर चुके क्लास 2 में, क्लास 2 में और क्लास 3 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 के कर रहे हैं। तो चलिए सवालों पर चलते हैं और सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, तो सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। ये दोस्तों बुक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, डायरेक्ट वाले हैं 68 नंबर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता आप लोग आपके स्क्रीन पर सवाल है। तो सवाल का था 5700 को 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए निवेश किया गया। ठीक है दोस्तों, 2 साल के लिए निवेश किया गया, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। और परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बताना है, अमाउंट आपको बताना है। तो अमाउंट क्या होगा, देखिए पहले इसमें देखिए रेट दिया गया है 10% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। और पहले से प्रिंसिपल कितना था 5700 रुपया। अब देखिए रेट है 10%, टाइम 2 साल, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 बार लेंगे। ठीक है दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 का 10% 1 हो रहा है। यानी पहला साल 10 था तो उसके पहले 10 था तो हो गया 11 एक साल में। उसके बाद फिर से 10 से हो गया 11, अगला 2 साल में। तो पहला साल यानी कि पहला साल कितना हुआ था 100 रुपया, उसके दूसरा का साल हो गया 121 रुपया। यहाँ पर देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ चुका है 21%, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पर अमाउंट क्या कर सकते हैं, अमाउंट कर सकते हैं 121% हो गया, क्योंकि अमाउंट दोस्तों होता है प्रिंसिपल जोड़ CI ना, यानी कि प्रिंसिपल 100 पहले था, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो वृद्धि हुआ क्या हुआ ब्याज हुआ 21% चक्रवृद्धि ब्याज हुआ तो 121 हो गया अमाउंट। अब हमको निकालना ही है अमाउंट मिश्र धन, किस पर 5700 रुपया है। अब 5700 पर 121% का अमाउंट निकाल लेते हैं और 2 काट देंगे तो 121 इंटू 57 कर दीजिए। आपका आंसर देखिए यहाँ से निकाल सकते इस प्रकार गुना करके 7 12 7 84 5 9 5 12 5 60 7 5 4 9 8 6, यानी कि देखिए आंसर आएगा 6897 रुपया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 71 क्वेश्चन क्या कहता है मैथ्स का। ए और बी ऐसी एक संख्या है, ए है 20 से 40% ज्यादा। यदि ए में 20% कमी कर देता था, बी में 38% वृद्धि कर दिया जाए तो ए और बी में कुल मान कितने परसेंट बढ़ते। ए जो है 20 यानी ए में 20 से कितना परसेंट एक्स्ट्रा वृद्धि किया, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों 40% का अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/5 आता है। हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं ए है 20 से 40% ज्यादा, नहीं ए होगा 100 तो ये जो बी होगा इससे 40% ज्यादा नहीं 140। या इसको हम ऐसे भी इसको देखिए काटिए तो 20 25 100, 20 7 140 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, या यहाँ से देखिए फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं 40% फ्रैक्शन 2/5। अगर 5 पहले था बी के पास तो 5 का 40% 2 का वृद्धि यानी कि 7 हो गया है, 7 हो गया। अब यहाँ पर कहता है ए में 40% की कमी कर दिया। देखिए दोस्तों 7 में 40% कमी करना एकदम बहुत टफ हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस पर 2 0 लगा देते, इससे हमको इजी हो जाएगा ना। इजी हो जाएगा, क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने 2 0 काट देंगे तब पर भी तो 7:5 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी 0 आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 700 में 20% कमी कर रहा, तो हमें 700 में 20% कमी यानी कि 80/100 तो लिख सकते हैं। तो 8 7 56 560 यानी 700 पर 20% कमी की जाए तो 560 रुपया हो गया। उसी प्रकार बी में 38% का वृद्धि कर जाए तो 500 का 38% आप निकाल सकते हैं। तो यह हो जाएगा 8 25 40, यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट। चलिए 8 40 5 15 4 19, यानी 500 पहले था और 190 का वृद्धि पूछा है तो वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 1200 रुपया हो रहा था पहले में, लेकिन इन दोनों के जोड़ेंगे तो 1250 आ रहा। पहले से देखिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा, 50 एक्स्ट्रा हो रहा। 50 एक्स्ट्रा कितने पर हो रहा, 1200। तो 100 पर हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको भी काट देंगे, तो 25/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 से 1/6%। यही दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी से है। ये दोस्तों ये परफेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, करते हैं। यानी इस 78 नंबर सवाल जो दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल दिया गया। क्वेश्चन कहता है, पढ़िए, ब्याज की गणना 3 माही चक्रवृद्धि आधार पर 2.5 लाख की राशि 16% वार्षिक दर से 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपाउंड जो पीरियड, कंपाउंड पीरियड क्या होगा, देखिए यानी कि 3 महीना में कंपाउंड जो पीरियड कितने बार है, 3 माही का 3 बार, यानी कि 3 या 9, यानी कि कितना कंपाउंड पीरियड आ जाएगा 3। यानी कि जब कंपाउंड पीरियड 3 आएगी, 3 माही का 9 महीने में, यानी कि 3 बार 3 या 9 हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम दोस्तों जानते हैं अगर 12 महीने में 16% है, ठीक है, 12 महीने में 16%, तो 1 महीना में कितना आएगा, 16/12। तो 3 महीना में कितना आ जाएगा, 3 इधर भी गुना कर देंगे तो आ जाएगा रेट ऑफ, देखिए 3 चौका 12 और 4 चौका 16, यानी कितना आएगा 4%। यानी कि यहाँ से अब रेट हमने निकाल चुके हैं 4%। अब यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है 2.5 लाख, रेट हो रहा है 4% ना, और टाइम क्वेश्चन में दिया गया था, टाइम नहीं निकाल दोस्तों, यहाँ पर कंपाउंड पीरियड कितना हो रहा है 3 महीना दोस्तों, तिमाही का, ठीक है दोस्तों, तिमाही का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसका एक रेशियो होता है। देखिए तिमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रेशियो हम लोग जानते हैं 3:1 होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हमारे पास कितना था 25, यानी कि 2.5 लाख। अब 2.5 लाख पर कितना है दोस्तों 4% का ब्याज, तो कितना होगा 400 निकाल लेंगे, 0 यानी कि होगा यहाँ पर हो जाएगा 10,000। अब यहाँ कंपाउंड पीरियड कितना 3 होता है, इसको हम 3 बार जाएंगे। अब 10,000 पर 4% कितना हो जाएगा 400, ठीक है। एक बार दोस्तों यहां से गए तो 10,000 गया, फिर यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, 400 का 4% यानी 16, ठीक है। 4% कितना है 16। हमने 3 बार चल चुका, 3 कंपाउंड पीरियड 3 बार। अब देखो तिमाही का जो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है 3:3:1। तो पहला दोस्तों कितना है 3 इसमें भी 3 कर देंगे गुना, और इसमें भी 1 हो जाएगा गुना, तो कितना होगा 30,000, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 16। तो इन सभी को जोड़ दीजिए तो हमारा चक्रवृद्धि कंपाउंड हो जाएगा 3,000, यानी 31,216। तो देख लीजिए आंसर आपका आ जाया है, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर देखिए कितना आ रहा है 31,216, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। क्या आप लोग समझ गए हैं? यानी कि दोस्तों कंपाउंड पीरियड, यानी कि देखिए 3 माही में 9 महीना, यानी 3 बार, यानी देखिए कंपाउंड पीरियड 3 बार, 3 बार आ रहा है, तो कंपाउंड पीरियड ही माने हैं 3 बार। तो इस प्रकार हमने सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमने क्वेश्चन नंबर जो 59 था हमने पीछे छूट गया था, उसको फिर से हम लोग आपको करा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है। x की पावर 4 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x की पावर 6 माइनस x माइनस 6 माइनस 3 इंटू x की पावर 4 प्लस x पर माइनस 4 को सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल ये दोस्तों, ये अलजेब्रा का सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। क्या अलजेब्रा, ठीक है। हम दोस्तों इस सवाल को क्या कर सकते, देखिए
हम इस सभी में एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग, यहां से कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 6 हो जाएगा माइनस, उधर बराबर उधर भेज देंगे तो प्लस का 6, अब ये हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर। क्या आप लोग समझ, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा तो 6 बचेगा, ये माइनस 6 उधर बराबर उधर प्लस 6 हो जाएगा, अब ये माइनस वाला इधर रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखना, एक्स की पावर 6 माइनस, देखिए माइनस में तो इसको हम 1/एक्स की पावर 6 प्लस हम कर देंगे -3, तो एक्स की पावर ये 4 हो जाएगा, प्लस इसको भी 1/एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी एक्स स्क्वायर 1/एक्स 6 है, तो अगर हम इसका पूछेगा अलजेब्रा में से सवाल आते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 1/एक्स की पावर 4 निकालना, क्या होता है, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का 2 हो जाता है, आंसर आ गया 38, ठीक है। तो इतना का मान हम 38 लिख सकते हैं। ऐसे सवाल देखे होंगे या ऐसे दिया होगा x प्लस 1/x बराबर निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। अगर इसका वैल्यू अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों ये जब माइनस में है ना, तो जब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38। अब यहां से हम निकालते हैं, तो इतना बात आप लोग क्लियर ही होगा। तो इसका मान हो गया 38। चलिए इसको पहले करते हैं, तो इसको हम a³ माइनस b³ पर तोड़ देते हैं, तो इसको हम x की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 2 की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। देखिए यहाँ a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ठीक है। अब हम इसको a³ माइनस b³ को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 1/एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं। a³ माइनस b³ पर हमने तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 का क्यू है, 6 का क्यू माइनस 3, देखिए 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 3 एक्स पावर 4 प्लस 1/एक्स पावर 4 का वैल्यू 38 है, तो 38। अब यहां से हम लोग कर लेते सॉल्व, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 तिया 18 माइनस 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 3 तिया 9 2 11। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 216 माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 8 4 12 1 1 2 1 3 1 घटाइए तो 6 में से 2 गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 11 में से 3 गया 8, यहाँ यानी कि 84 आ रहा, ठीक है। देखिए तो 84 आंसर आ रहा, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों, गड़बड़ हो गया। कहाँ पर गड़बड़ हो गया, अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए a³ माइनस b³ इंटू इसका है -3, तो ये संख्या जो क्या होगा, हमने माने a³ माइनस b³ होता है a³ माइनस b³ प्लस 3ab, हाँ माइनस हो जाता था तो यहाँ प्लस में हो गया, तो आप देखिए यहाँ हो गया 216 प्लस 18, जोड़ लीजिए फिर से जोड़ के आंसर गलत होगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो 8 6 14 2 1 3 2, अब 114 घटाइए आंसर आप देखिए 0, 3 में से गया 2, आप देखिए आंसर आ रहा है 120। देखिए दोस्तों आंसर आ रहा है 120। तो ये ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो ऐसे दोस्तों a माइनस b³ के भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट में दोस्तों इससे आगे हम लोग सवाल और भी करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट रेगुलर रहिए दोस्तों, आपको मैथ्स में दोस्तों बेहतरीन बना दूंगा और आपके दोस्तों रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी के बुक से, एसके झासर के TCS बुक से। तो थैंक यू दोस्तों।